आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का खास पॉडकास्ट कृष्णा। अब तक मैंने आपको बताया कि रुक्मिणी का स्वयंवर आयोजित हुआ, उसमें श्री कृष्ण को नहीं बुलाया गया, मगर श्री कृष्ण वहाँ गए और फिर वहाँ क्या क्या हुआ और फिर किस तरह स्वयंवर ही नहीं हुआ और श्री कृष्ण खाली हाथ लौट आए। अब आपको बताती हूँ इसके आगे की कहानी, शिवाजी सावंत की किताब युगंधर से, खुद श्री कृष्ण की जुबानी। काफी समय बीत गया। इस बीच रुक्मी ने शिशुपाल के आगे प्रस्ताव रखा कि वो उसकी बहन का पाणी ग्रहण करे। शिशुपाल ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों ने मिलकर राजा भीष्मक को विवाह का मुहूर्त निकालने पर बाध्य कर दिया। विदर्भ कन्या रुक्मिणी की इच्छा का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि वो एक स्त्री थी। मुझे सबकी जानकारी थी, लेकिन विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी देवी के भेजे पुरोहित ने इस स्थिति को और भी पुष्ट कर दिया। उस पुरोहित के हाथों रुक्मिणी ने भूर्ज पत्र भेजा था। दरअसल वह भूर्ज पत्र था ही नहीं, वह था मन ही मन मेरा वरण किए मनस्वी क्षत्राणी नारी के हृदय का अंतिम आक्रंदन। उसने अपने हाथ से मयूर पंख की लेखनी से लिखा था, हे त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण, जो आपका गुणगान सुनते हैं उनके त्रिविध कष्ट शरणार्थ में नष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। जो आपके रूप को आंखों में बसा लेते हैं उनकी आंखें कृतार्थ होती हैं। आपकी यह कीर्ति सुनकर लज्जा रहित होकर मैं अविरत आप ही के चिंतन में मग्न रहती हूँ। अपनी जन लज्जा और मन लज्जा को आपके चरणों में त्याग कर मैं आपको ये पत्र लिख रही हूँ। उसके पत्र के आरंभ ने ही मेरे मन को आकर्षित कर लिया था। स्वयं को भूलकर मैं कौतूहल से आगे पढ़ने लगा। हे मधुसूदन, आपका शील, कुल, तेज, धन, विद्या, रूप, सामर्थ्य, वाणी सब अतुलनीय है। आपके नाम के अनुसार त्रिभुवन को मोह लेने वाले आपके चरणों में यदि मुझ जैसी विवाह योग्य नारी आपने जीवन का पारिजात पुष्प अर्पित करे तो उसमें आश्चर्य क्या है। हे मनमोहन, कुछ भी कहिए, लेकिन मैंने मन ही मन आपका वरण किया है। इसलिए इस समय को जो भी करना आवश्यक और उचित है उसे करने में तनिक भी आनाकानी मत कीजिए। उसके पत्र के भाव लालित्य से चकित होकर मैं आगे पढ़ने लगा। आप मृगेंद्र हैं, यादवों के वनराज हैं। अपना भाग ले जाने में यदि आप तनिक भी हिचकिचाएंगे तो शिशुपाल रूपी श्रृगाल उस पर झपट पड़ेगा। यह किसके लिए लज्जास्पद होगा? गरुड़ का भाग कौवा उड़ा ले जाए, क्या ये ऐसा नहीं होगा? किसी भी क्षत्रिय के स्वाभिमान को उत्तेजित करने में समर्थ प्रभावशाली शब्दों का उसने प्रयोग किया था। आपको संबोधित यह पत्र लिखने के मेरे साहस को संभवतः आप उद्धपतन भी कह सकते हैं। कुछ भी हो, आपके लिए कुल, शील आदि सर्वस्व का त्याग करने को मैं तत्पर हूँ। आपको संदेह होगा कि विवाह समारंभ में आपने आने पर कुछ न कुछ बाधा खड़ी की होगी, किंतु इस विषय में आप निशंक हो जाइए। विवाह के एक दिन पहले वधू को कौंडिन्यपुर की सीमा पर स्थित देवी अंबिका के मंदिर में देवी दर्शन के लिए ले जाने की हमारे भोजकुल की प्रथा है। जब मैं देवी अंबिका के दर्शन हेतु अपनी सखियों सहित वहां पहुंचूंगी, तब आप रथ सहित वहां उपस्थित रहिए। जैसे ही मैं देवी के दर्शन कर मंदिर से बाहर आऊंगी, आप मेरा हरण कर ले जाइए। मैंने मन से आपका वरण किया है, अतः परस्त्री हरण का दोष आपको नहीं लगेगा। हे कमल नयन, यदि सब कुछ कहने पर भी आपने मेरे निवेदन को अस्वीकार कर दिया तो हे मधुसूदन, हे मनमोहन, आपका स्मरण करते करते मैं प्राण त्याग दूंगी। हे श्री हरि, श्रीधर, श्री कृष्ण, अपने प्राणों की ज्योति जलाकर मैं केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब इसके अगले एपिसोड में बताऊंगी मैं आपको इसके आगे की कहानी। आप सुनते रहिए इनटू द लाइफ का ये खास पॉडकास्ट कृष्णा।